अमाल मलिक की रियल पर्सनैलिटी क्या है? जी मैम। दिल का बंदा है, दिल से सोचता है। अमाल मलिक क्या कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी बनी थी? क्या करना है उसे पता ही नहीं है क्या करना है। बसीर बिकॉज ही इज कमिंग फ्रॉम अ रियलिटी शो, वंडरफुल पर्सन, बहुत अच्छे दिल का बंदा है। तानिया भी सारी चीजें सोच के आई है, कोई स्ट्रैटेजी लेके नहीं गया है, ना उसने कोई सीजन देखा है। वो सोचता नहीं है। मुझे नहीं लगता वो शहबाज है और मुझे नहीं लगता वो तानिया। तानिया और नीलम ने सोच के उसका नाम नहीं लिया जी। मुझे नहीं लगता वो शहबाज है और मुझे नहीं लगता वो तानिया। सलमान सर ने सिर्फ इस वीक पे कहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। मैं आपका होस्ट राहुल भोज। इस वक्त मेरे साथ जो बैठी हैं, वैसे मैं इनके पहले पेट नेम से आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं, सोशल मीडिया नेम से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं, बीबी बुआ। जी हाँ दोस्तों, हम यहां पर बैठे हैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर रोशन जी से, रोशन गैरी बिंदर जी के साथ हैं, जो कि अमाल मलिक की बुआ है और इसीलिए ये है बीबी बुआ। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। कैसी हैं मैम आप? बिल्कुल फर्स्ट क्लास, एब्सोल्युटली फाइन। और मैम अभी जब आपसे मैं इस इंटरव्यू से पहले बात कर रहा था, मुझे लग रहा था कि देयर इज मैनी थिंग यू वांट टू टॉक अबाउट अमाल मलिक। अमाल की जो इमेज निकल कर आ रही है और अमाल जो रियल लाइफ में है, आई एम श्योर बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। तो मैं वही जानना चाहता हूं, बिकॉज सोशल मीडिया पे अमाल को जहां प्यार तो मिलता ही है, वहीं साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें मिल रही हैं, बैशिंग मिल रही है कि यार अमाल ने ये बोला, गलत किया, अमाल ने दोस्तों के पीछे ये बात बोली है, जीशान जी के बात बोली है, बसीर के साथ, तानिया के साथ। तो मैं सब जानना चाहता हूं आपसे। सबसे पहले मुझे एक सवाल जो है वो है ये कि अमाल मलिक की रियल पर्सनैलिटी क्या है? अमाल मलिक रियल है, जो आप देख भी रहे हो ना, रियल है। जी मैम। दिल का बंदा है, दिल से सोचता है, जी। दिल से खेलता है, दिमाग से नहीं सोचता। वो दूसरे लोगों की तरह शातिर पना नहीं करता। जैसे अगर जिशान कह रहा है बाहर आके कि भाई वो तो इस तरह से पीछे, पर जिशान भी पीछे बात कर रहे हैं। जी जिशान वॉज, तो इट्स नॉट अबाउट पीछे बात करना। आपको दिन ही कितने हुए वहां गए हुए, हाउ कैन यू जस्ट एक्सपेक्ट देम टू बी कि हाँ आपके ये सारे, वो तो धीरे धीरे जान रहे हैं एक दूसरे को, तो एक दूसरे को समझना। अगर इसके साथ अच्छे है तो दूसरे के साथ भी कोशिश कर रहे हैं समझने की, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, अगर मैं उसके साथ इस तरह से कुछ कह रहा हूँ। अदरवाइज अमल इज अ वंडरफुल पर्सन, बहुत अच्छे दिल का बंदा है, बहुत प्यारा बंदा है, बहुत मासूम है, बहुत रियल है। बिग बॉस में भी आप देख सकते हो कि वो बहुत रियल है। जी। रोशन जी, अगर हम देखेंगे, अमाल का फर्स्ट एंट्री हुई थी, अमाल वाज क्वाइट स्लीपी, वो हमेशा सो रहे थे। एक वीकेंड का बार आता है और वो सडनली शिफ्ट हो जाते हैं। क्या कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी बनी थी उनकी? ऐसे कुछ हो सकता है कि उनकी पहले मैं थोड़ा चिल आउट मूड में रहूंगा, फिर उसके बाद कुछ जो है सलमान खान बोलेंगे तो मैं एक्टिव हो जाऊंगा, कुछ ऐसा था कि? ऐसा कुछ भी नहीं था। वही तो कह रही हूँ कि वो बिल्कुल रियल था। वो गया, उसे लगा कि चलो ठीक है, क्या करना है उसे पता ही नहीं है क्या करना है। जैसे लोग अपनी स्ट्रैटेजीज लेके आए थे। बसीर बिकॉज ही इज कमिंग फ्रॉम अ रियलिटी शो, सो ही इज एब्सोल्युटली थॉरो प्रिपेयर्ड विद इट, लाइक उसको पता है किस तरह से इससे डील करना है, क्या है। तानिया भी सारी चीजें सोच के आई है कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग। So is Kunika, everybody, and so many of them are actors, so they know how to perform, when to, कि भाई कैमरा है, कैमरा के सामने आपको इस तरह से बिहेव करना है। He's not that, he was real. उसको लगा चलो भाई क्योंकि उसकी लाइफस्टाइल भी वैसी थी, जो कि उसका दिन शुरू ही दोपहर में होता है, तो उस हिसाब से वो जा रहा था। सुबह 8 बजे सडनली बिग बॉस उठा रहे थे, तो वो थोड़ा सा उसके लिए, so he was being real, he was being happy, enjoying boys के साथ में मस्ती करना, वही था उसका। So he was real. He was not, कोई स्ट्रैटेजी लेके नहीं गया है, ना उसने कोई सीजन देखा है। हाँ, मतलब none of them, not him nor अरमान, ये लोगों ने बिग बॉस देखा ही नहीं है। ये तो बस के डब्बू wanted के you go and you explore yourself, you know the world, खुद अपने ही तरीके से जाके दुनिया को जानो। That's what's the whole thing all about. अमाल मलिक की अगर बात करें मैम, तो अमाल मलिक जो हैं जब अंदर गए उनकी दोस्तियां होने लग गई। हमने तानिया के साथ उनका बॉन्ड देखा, हमने बसीर के साथ, जीशान के साथ बॉन्ड देखा, बट अभी इस पर्सपेक्टिव पे हम आ गए हैं कि अमाल अकेले पड़ गए हैं और उनके बॉन्ड्स बिखर गए हैं। ऐसा क्या वजह लग रही है आपको कि वो जो बॉन्ड इतना स्ट्रांग था? जैसे फॉर एग्जांपल मैं तानिया की बात करता हूँ। तानिया इलायची पानी और सब करती है, अमाल खा ले, अमाल ये कर ले, अमाल वो कर ले करती थी, लेकिन जब बारी आई थी वो कार वाला टास्क हुआ था, तब उन्होंने 3 लड़कों के नाम लिए थे कि ये मेरे खास दोस्त हैं, और
नीलम और उनको भूल गए थे, तान्या को, जिसपे काफी हंगामा भी हुआ था, उस पे क्या कहेंगे आप? See, basically, Amal, as I said, again I'm repeating, he is a boy's boy. मतलब वो यहाँ भी, इवन बिग बॉस के बाहर भी, और उसने खुद भी कई बार ये बात कही है, वो लड़कों के बीच में रहता है. ही इज अ बॉयज बॉय. ही इज नॉट समवन के भाई हाँ उसके सब मिक्स फ्रेंड्स है जैसे लोगों के होते हैं. नहीं, उसके फ्रेंड्स बॉयज ही है. आउट ऑफ बिग बॉस ऑल्सो उसके फ्रेंड्स वही है. तो उसके दिमाग में सबसे पहले जो आया वो आ गया और उसने कह दिया. वो सोचता नहीं है, एज आई सेड, ही डजंट थिंक. जैसे तानिया और नीलम ने सोच के उसका नाम नहीं लिया जी. दे लिटरली थॉट, वो पर्टिकुलर जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद उन्होंने बोला कि इसने मेरा नाम नहीं लिया तो चलो हम इसको सपोर्ट नहीं करते. लेकिन वो वैसे सोचता ही नहीं है. उसने तो बस यही बोल दिया. इट्स लाइक he didn't have anything wrong in the heart. उसने कहा भी ये बात जी कि मैंने वैसा कुछ नहीं सोचा कि भाई कि मैं तुम लोगों का नाम लूं. मतलब दोस्ती ये थोड़ी होती है कि भाई आप दुनिया को दिखाओ जी. यू डोंट हैव टू वैलिडेट फ्रेंडशिप. दोस्ती को आपको अगर वैलिडेट करना पड़े, अगर मतलब की है, तो फिर दोस्ती कहाँ है? एक चीज आई है वो दिमाग में कि शहबाज आए हैं, लेकिन शहबाज के आने से, क्योंकि सलमान साहब ने भी एक वीकेंड के बारे में कुछ बातें बोली हैं कि आप अपने कान दे रहे हो लोगों को, लाइक इन्फ्लुएंस हो जा रहे हो. आपको क्या लगता है, क्या वो शहबाज है या फिर तानिया है? मुझे नहीं लगता वो शहबाज है और मुझे नहीं लगता वो तानिया है. सो कौन है वो? क्योंकि ये बात सलमान सर ने इससे पहले कभी नहीं कही थी. हाँ, अभी इस वीकेंड के बारे में. इस वीकेंड के, तो इस वीकेंड पे कही है, तो मुझे लगता है यकीनन ये मालती है. ओके. क्योंकि जब सब कह रहे कि शहबाज भी ये कह रहा है कि यार सॉरी बोल दे, सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं होता, सब उसे रोक रहे. मालती एक लौती थी जो उसे रोक नहीं रही है, जो और बढ़ा रही है, मतलब एक तरीके से. हाँ, कि लाइक मैं अकेली क्यों बुरी दिखूं, तू भी आजा, बुरा दिखते हैं, साथ में बुरे दिखते हैं. ओके. that's how it looks. क्योंकि सलमान सर ने इससे पहले कभी नहीं कहा अमाल से, जबकि शहबाज को आए हुए बहुत वक्त हो गया. ओके. और तानिया तो डे वन से. Yes. और तानिया के साथ अमाल की ट्यूनिंग रही है हमेशा, बहुत अच्छी रही है. और इस बारे में बात हुआ है, वेदर इट इज और इलायची पानी और एनीथिंग एल्स, लोगों ने भी उसको बोला है और वो भी थोड़ा कैरिड अवे हो गया था. लेकिन सलमान सर ने कभी नहीं बोला. सलमान सर ने सिर्फ इस वीक पे कहा है. तो यकीनन ये जो कई सारी मूवमेंट्स है ऐसी जो हुई है, जहां पे हमें क्लियरली दिखता है कि मालती इज जस्ट टोटली mess, you can say. मतलब she is messing head with Amal, I guess. वो खुद मैस है, तो उसको ऐसा लगता है ना, यार मैं अकेले क्यों, मैं साथ में इसको भी लेके चलती हूँ, कोई जरूरत नहीं माफी मांगने की, कुछ जो कर रहा है ना सही कर रहा है, अच्छा है, कर. हाँ. तो उसको ऐसा लग रहा है ना कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ में. ओके. I feel it's Malti. It's Malti? Yes. Okay. अच्छा, पता नहीं क्यों सोशल मीडिया पे भी इस बारे में बात होती है कि शहबाज भी एक गेम प्लान के साथ आया कि मैं काम करूंगा कि अमाल के साथ ज्वाइंट हो जाऊंगा, जो इस वक्त सबसे ज्यादा दिख रहे हैं, तानिया के साथ ज्वाइंट हो जाऊंगा और जो है अभिषेक ग्रुप के अगेंस्ट खेलूंगा. क्या ये पहले से मतलब एक दिमाग की साइकोलॉजी होती है कि यार जो ज्यादा दिख रहा है हमें उसके साथ चिपक के आगे बढ़ना चाहिए? देखिए भाई, ये तो बहुत क्लियर है कि अमाल इज द हीरो. ये वेदर इट इज मालती और वेदर इट इज एनीवन, वेदर इट इज शहबाज, मतलब हर वाइल्ड कार्ड जो एंटर हो रहा है उनको पता है कि जो दिख रहा है और जो रियल है और जो एंटरटेन कर रहा है वो अमाल है. तो हम उसके साथ जुड़ते. अगर हम शहनाज की बात करें, शहनाज वाज रियल. अपने सीजन में वो बहुत रॉ थी, बहुत रियल थी, कुछ भी बोल देती थी, मतलब बिल्कुल. जबकि बाकी सारे लोग स्ट्रेटजीज के साथ आए थे. एवरीबडी इन दैट सीजन, ऑल वेर एक्टर्स. शी वाज रॉ एंड शी वाज रियल. सेम इज अमल. अमल इज रॉ एंड अमल इज रियल. तो जो भी एंटर हो रहा है, भले ही वो मालती हो, if Malti wanted, she could have gone on the Abhishek and group side, but nahi. She also wanted to come here around Amal because Amal is the hero. Amal is playing true. Okay. That's the whole thing about. जी. बिग बॉस में दोस्तियां बहुत मैटर करती हैं और दोस्त के पीछे से जो दोस्त बन के बोलते हैं लेकिन उनके स्टैप करते हैं वो भी हम देखते हैं. सलमान साहब ने सेकेंड आई गेस वीकेंड का वार था, अशनूर को एक्सपोज किया था कि अभिषेक के पीछे पीछे वो ये वाली बात बोलते हैं. सेम विद गौरव भी बोला था, राइट? और यहां पर हमने देखा कि अमाल ग्रुप में भी वो बातें होती हैं, अमाल ने भी बातें बोली हैं, बट उन चीजों को एक्सपोज नहीं किया जाता. ऐसा क्यों?
नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि एक्सपोज नहीं किया जाता, क्योंकि वीकेंड की वार पे एक्सपोज अगर आप देखेंगे तो अश्नूर को प्रॉपर वीडियो क्लिप दिखाई गई थी कि देखो तुम्हारे अभिषेक मतलब क्या चल रहा है। वहीं अगर हमने देखा तो जो अमाल का जो बर्तन वाले जो मुद्दा था जीशान का, वो हो गया, या फिर तानिया को लेकर उन्होंने जो अपने कमेंट्स पास किए थे कि मुझे तो जो है वो नकली लगती है, ये सब चीजें तो ये दिखाई नहीं गई है कहीं ना कहीं। ये कहा गया बाकायदा, जब गौहर एंटर हुई, गौहर आई थी जी, तो गौहर ने ये बात बहुत क्लियरली कही थी, और अमल ने कहा भी था कि हाँ मैंने तो कहा है तानिया तू चेप, मैंने तो तेरे मुंह पे भी कहा है, चेप वाला कमेंट हुआ था, उसने खुद कहा, उसने कहा हाँ मैंने कहा है, he did not deny it, he did not hide what he said, उसने कहा मैंने बोला है, फैक्ट है जी। मैं कहा इसको झुटला रहा हूँ कि मैंने नहीं बोला इस बात को, तो बिल्कुल बोला है उसने। और जिशान को भी जो ऑडियो क्लिप सुनाई गई थी, दैट वाज आल्सो वेरी क्लियर। हाँ, लेकिन वो बहुत भाई भाई वाला हो गया था उस मोमेंट, मतलब तो जिशान ने उसको भाई भाई में ले लिया, लेकिन क्लिप तो सुनाई गई थी बाकायदा, ऑडियो क्लिप वाज वेरी क्लियर कि अमल बोल रहा है, है ना, वो बात तो बहुत क्लियर थी। तो उसमें अगर जिशान उस वक्त उस चीज को नहीं समझना चाहते थे या वो लेट गो ऑफ करना चाहते थे कि नहीं, बट ये नहीं है कि दिखाया नहीं गया या सुनाया नहीं गया, बिल्कुल बाकायदा किसी को बुला के, गौहर को बुला के बाकायदा सुनाया गया और अमल को ही सुनाया गया। जबकि अगर कोई फैमिली मेंबर आता है तो भाई आप आके अपने फैमिली मेंबर्स के लिए बात कीजिए, उनको समझाइए, आपके पास इतना थोड़ा सा वक्त है, उस वक्त में आप उनको एडवाइस देके उनको चीजें वो ना करके, शी टोटली वेंट ऑन अमल, यू नो, एंड यस बिल्कुल शी टोटली वेंट ऑन अमल। ऐसा नहीं है कि अमल ने अकेले ने अवैस से कुछ और कहा, और भी लोगों ने कहा था, लेकिन बात सिर्फ अमाल पे, अमाल पर आई। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अमाल को नहीं सुनाया जाता है या अमाल की पोल नहीं खोली जाती है, एब्सोल्युटली खोली जाती है। बसीर के बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि बसीर आए थे तो बहुत एकदम स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर लग रहे थे, अभी ही इज लॉस्ट काइंड ऑफ और फाइंडिंग वेज कि मैं क्या करूं, क्या, डू यू फील द सेम? यस, आई फील इट, बट बसीर इज अ फाइटर. He is a fighter. He is a fighter. I know him personally. Very well I know him, and he's a wonderful boy. Okay. मतलब जैसे वो दिखा रहा है ना जो कि ये दोस्त है मेरा, ये मेरी दोस्ती है, वो सच्चा है। वो अपनी दोस्ती निभाएगा और अपने दोस्त के लिए खड़ा होगा वो, हर हाल में, हर कीमत पे। He is not के दल बदलू जो होते हैं ना, जो जिस तरह से ये होते हैं, टू फेस, वैसा नहीं है वो, बिल्कुल भी नहीं। तो that is where, because Amal is also like that. अमाल ऑल्सो बिलीव्स इन फ्रेंडशिप्स और दिल से निभाता है वो, भले ही शहबाज हो, बसीर हो, तानिया हो, नीलम हो। नीलम के लिए उसका वो जो प्लेट थोड़ा कंसर्न है, थोड़ा ये कि हाँ यू नो फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ। अच्छा, शुरू के वो कुछ एपिसोड्स जहाँ पे वो लोग सब कि ये तो ठंडी है, ये तो कुछ ये नहीं कर रही है, ये था, लेकिन उसके बाद में ग्रेजुअली व्हेन दे अंडरस्टूड कि यस यू नो सो इट्स अ ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप, राइट, इट्स नाइस, राइट। अभिषेक को लेकर क्या कहेंगे आप, क्योंकि अभिषेक और अमाल में बहुत बड़ा कंपटीशन चल रहा है, एक कोल्ड वाइब चल रही है या फिर कोल्ड वॉर चल रही है, कहीं ना कहीं छोटी सी चिंगारी जो है वो भड़क जाती है। अमाल ने उसको ये किया जो सलमान साहब ने बोला कि तुमको नहीं करना चाहिए था, उसने बोला मैंने डेलिबरेटली किया। सो डू यू फील कि हाँ ये लोग जानबूझ के भी एक दूसरे को जो काफी टांग खींच रहे हैं, और मतलब मजे मस्ती, मजे नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो एक होता है ना, एक ईगो क्लैश या एटीट्यूड क्लैश? आई थिंक ईगो तो अभिषेक के एंड से हो सकता है, बट अमाल इज नॉट समवन लाइक दैट। एज आई सेड कि अगेन दे आर बॉयज, तो बॉयज तो करेंगे ही मस्ती। और ये बिग बॉस का सीजन पहला सीजन नहीं है जब लड़कों ने इस तरह की सारी चीजें की है। आई थिंक एवरी सीजन द बॉयज हैव ऑलवेज बीन लाइक दिस, वेदर इट इज, हम पिछला सीजन भी ले ले, वेदर इट इज विवियान, वेदर इट इज रजत, वेदर इट इज करण, अविनाश, है ना, विवियान और अविनाश के बीच में थी एक दोस्ती थी, फिर हट गए। करण और विवियान के बीच में शिल्पा जी के वो तिगड़म बाजियां चलती रहती थी, इस तरफ कभी जा रही है वो, इस तरफ जा रही है वो, पता ही नहीं क्या हो रहा है। एंड तक तो उन्होंने करण को सौतेला बेटा बना दिया था, यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग। तो वो चीजें तो बहुत नॉर्मल है। सो आई थिंक अमल ने जो किया, इट वाज नॉट अग्रेसिव, इट वाज नॉट एट ऑल अग्रेसिव। उसने जो अगर उसका ऐसे पकड़ा भी तो एज ही सेड के मैंने मस्ती में किया है, which is true, क्योंकि उसके कुछ समय पहले भी अभिषेक और एंड अमल वे नॉर्मली यू नो टू ईच अदर सेइंग कि हाँ ठीक है, लाइक यू नो हम लोग वैसे नहीं। सो दे
calm down after a point and they realize कि okay ठीक है यार, let's not carry the baggages. Like few people are carrying baggages. जैसे You know, जैसे कि even Zishan after coming out, he's non-stop carrying the baggage. जो बात बोल रहे हैं। मतलब उससे आप किसी और की इमेज नहीं, आप अपनी इमेज को धुंधला कर दे रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने जो दोस्ती की जो बात की थी, इतनी उस पे थे अंदर, अचानक बाहर आके यू आर टॉकिंग, अच्छा मैं अभी अंदर जाने वाला हूँ और मैं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है. सो व्हाट आर यू डूइंग? सी लाइक शिल्पा, she was sandwiched between Vivian and Karan. But बाहर निकलने के बाद she was very much, even today she's with Karan. You know, तो कहीं ना कहीं तो आप जब बिग बॉस के घर से बाहर आके जब रियल लाइफ में आओगे ना, तो बी रियल जी. You know, don't still carry the big boss. Okay. बिग बॉस के बाहर आके बिग बॉस को what happens in Big Boss stays in Big Boss. Okay. बाहर निकलने के बाद come into the real life and let's, like, you know, either you be pro or you be, and ये तो मतलब आपको खुद भी नहीं पता कि आप क्या कह रहे हो. It's literally like that. अगर आप ये एपिसोड देख रहे हो कि अमाल ने ऐसा कुछ कहा, तो आप ये एपिसोड नहीं देख रहे हो जहाँ पे आपने कहा जी. जिशान ने तो कितना कुछ कहा है. He's also said. Right. You know. तानिया की जहां तक बात करें, आपको क्या लगता है तानिया, मतलब why she is with अमाल, एक सबसे बड़ा सवाल उठता है. और दूसरा ये सवाल कि तानिया, मतलब तानिया जो बातें कर रही हैं, do you relate or you just say कि यार what is going on? नहीं, मुझे बड़ा मजा आ रहा है. Okay. तानिया जो बातें कर रही है. Okay. देखो, हमें क्या करना है, वो सच है कि झूठ है. फ्रैंकली स्पीकिंग, अभी तक कोई ये बात साबित नहीं कर पाया कि वो झूठ है. Okay. सबकी अपनी अपनी एक फिलॉसफी है. कोई किसी होटल के बाहर जाके कह रहा है अच्छा ये इसका घर है, अच्छा ये, लेकिन वेयर इज द ट्रुथ? Nobody knows. Okay. मेरे लिए तो तानिया की कहानियां ना बिल्कुल वो बचपन में दादी की कहानियां होती थी ना, जहाँ पे परियों का एक महल है और एक चॉकलेट का पौधा है, पेड़ है जिसमें चॉकलेट उगते, झरना चॉकलेट का वो, हाँ बस वो मिल्क शेक का एक झरना जा रहा है. यू नो हाउ ब्यूटीफुल इट इज. जबकि हमें भी पता है ये नहीं है सच. जैसे परी की कहानियां हो गई, नागिन, जैसे नागिन जो सुपर रियल थोड़ी है ऐसा कुछ, लेकिन मजा आ रहा है ना. तो बस मजा आ रहा है. वो जहां तक, if she's not, at least she's not vicious, she's not toxic, she's not vicious, right? You know, she's not toxic the way Farhana is. Okay, you know? Let's talk the point about Farhana also. So it's like, तो मुझे अगर आपको उसकी बातों से स्माइल आ रही है, खुशी हो रही है, so which is fine. Okay, let's jump in for Farhana. क्या कहेंगे वो पूरा एपिसोड? बाप रे, जब मतलब वो बातें हुई, फिर उसके बाद सलमान साहब ने हालांकि क्लैरिफिकेशन दे दिया उस पर कि वो टास्क था, इट इज डिपेंडिंग ऑन यू कि आप फाड़ते या नहीं फाड़ते. लेकिन वो प्लेट तोड़ना, खाना फेंकना, और फिर उसके बाद ये बी ग्रेड एक्ट्रेस और उनकी बातें जो वो रही हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि सलमान सर ने कहा कि वो टास्क था. ये चिट्ठी वाला टास्क हर साल हुआ है. लोगों ने, कुछ लोगों ने चिट्ठियां फाड़ी हैं, कुछ लोगों ने नहीं फाड़ी है. लेकिन जो यहाँ पे सबसे घटिया चीज थी जो फरहाना ने कही, जो फरहाना ने की, वो ये है, आपने चिट्ठी फाड़ी, फेयर इनफ, लेकिन उसके बाद में एटलीस्ट से सॉरी यार, मैंने अपने कैप्टनसी के लिए किया. देन इट वुड हैव बीन, यू नो, ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, कम से कम ऐसे तो. शी वॉज लाफिंग. आई थिंक हम सबने देखा है एपिसोड में, लाइक बिग बॉस ने बहुत क्लोजली, हर, इनफैक्ट नेहल उससे पूछ रही है, जब बसीर चिल्ला रहा था तो नेहल सोफे पे उसके पास बैठ के उसको पूछ रही है, तू हंस क्यों रही है? यू नो, विच इज सो रॉन्ग. यार, तुमने किसी की चिट्ठी, फेयर इनफ, तुमने कैप्टनसी के लिए किया, नो प्रॉब्लम. सलमान सर ने कहा सही है कि कैप्टनसी के लिए, लेकिन तुम हंस रही हो किसी के आंसुओं पे. मतलब दिस इज सो poisonous, this is so dangerous, this is like, you know, मतलब जब हम फिल्मों में देखते हैं ना कि वो जो, और इन रियल लाइफ में भी टेररिस्ट जो आके फैमिलीज को गन्स मार मार के उड़ा देते हैं और उन्हें अफसोस नहीं होता है. they don't feel the pain. it is like this. it was, I could literally feel like that कि इसको थोड़ा सा भी, मतलब सबका यही कहना था, भाई तूने किया, लेकिन एक बार जाके बोल देती सॉरी यार, you know, मैंने अपनी कैप्टनसी के लिए किया, then it would have been fine. Okay. See, in the same place,
बात अमाल की करते। अमाल का कुछ समय पहले उसके साथ बहुत गंदा झगड़ा हुआ था, वो बर्तन को लेके, जो एक्स्ट्रा बंदर उसने चल हट ये वो सब किया एंड ऑल दैट, बहुत गंदा झगड़ा हुआ था। लेकिन उसके बावजूद अमल ने उसकी चिट्ठी उसको दे दी। राइट, दैट्स अमाल मलिक, दी थी उसने। द ह्यूमन, एक अच्छा, जो मैं कहती हूँ ना कि दिल से सोचता है, दिल का बंदा है, ये है वो बंदा। वो चाहता तो वो श्रेड कर देता और कहता भाई हिसाब बराबर, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। दैट्स द ब्यूटी ऑफ अमाल मलिक। बसीर चाहता तो वो भी चिट्ठी को श्रेड कर देता, क्योंकि उसने तो नॉमिनेट किया था उसको, बसीर को, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने मृदुल की चिट्ठी। सो दिस इज, आप चलो आपको नहीं देना है, नो प्रॉब्लम, लेकिन एटलीस्ट यू कांट बी इविल लाइक दिस। ओके। और बात, अमल ने प्लेट तोड़ी, लेकिन खाना फरहाना ने फेंका। आई थिंक हम सब ने देखा ये बहुत क्लियरली, रोटी ऑमलेट वो सारा उठा के उसने अमल के ऊपर खुद ऐसे फेंका है। अमल ने खाना नहीं फेंका है, अमल ने प्लेट तोड़ा है, बट द फूड वॉज थ्रोन बाय फरहाना एंड नो बडी सेड एनीथिंग अबाउट दिस। इनफैक्ट इवन कुनिका डिडंट से, जबकि कुनिका ने देखा ये, और कुनिका ये कह रही है कि अमल ने खाना छीन लिया। गलत है, अमल ने प्लेट छीनी, खाना फरहाना ने फेंका है। जबकि सलमान सर ने भी ये बात नहीं कही वीकेंड के बार पे, उन्होंने ये जरूर कहा कि हाँ प्लेट छीनी अमल, यू हैव नो राइट टू टेक स्नैच एनीबडीज प्लेट और एनीथिंग, फेयर इनफ। लेकिन उन्होंने, बिग बॉस ने भी ये बात नहीं कही कि भाई फरहाना ने, तुमने खाना क्यों फेंका, बिकॉज और किसी ने देखा नहीं वहां पे खाना फेंकते हुए, लेकिन कुनिका थी वहां पर। बट कुनिका ने ये बात नहीं कही, एंड कुनिका वाज द वन हु टोल्ड अमल, पहले अमल को चुप कराया, लेकिन जब उसने कहा ना लेटर, तब कुनिका ने कहा अमल अब तू लड़। You are instigating a boy and then you are saying, और जब चिट्ठी श्रेड की गई तो वो चिट्ठी को एनवेलप में डाल के पोस्ट बॉक्स में डालने की जिम्मेदारी भी उस बंदी की थी। दिस वॉज टोल्ड बाय बिग बॉस। जब बिग बॉस ने रूल्स एक्सप्लेन किए तो उन्होंने ये चीज बहुत क्लियरली मेंशन की थी, बट शी डिडंट डू दिस। तो हम यहाँ पे गौरव को क्यों ब्लेम करें? राइट, गौरव को क्यों ब्लेम करें? Exactly, वो बहुत सही बात बोली आपने। ये जॉब फरहाना का था, बिग बॉस ने एक वर्ड नहीं कहा फरहाना को। क्यों नहीं कहा? वो गौरव को तो उन्होंने खाली ब्लेम कर दिया। मतलब ये क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे तो फेवरिज्म फरहाना के लिए हो रहा है। फरहाना से नहीं कहा गया कि भाई तुमने खाना क्यों फेंका, फरहाना से पूछा भी नहीं गया कि तुमने वो श्रेडेड चिट्ठियां, क्योंकि द रूल्स वेर वेरी वेरी क्लियर कि अगर आप चिट्ठी श्रेड करोगे तो वो सारा समेट के एनवेलप में डाल के वापस यू विल पुट बैक इन द पोस्ट बॉक्स। दिस वाज फरहाना's जॉब, शी डिडंट डू इट। एंड क्योंकि गौरव समेट रहा था, आप सीधा गौरव पे चले गए। भाई ब्लेम करा आपने, चलो ठीक है गौरव ने किया, गलत किया, लेकिन आपने फरहाना से क्यों नहीं कहा कि व्हाई डिडंट यू फिनिश योर होल जॉब? राइट। सो हियर इवन फरहाना इज रॉन्ग। ओके, बात आती है कि ये बी ग्रेड सी ग्रेड शुरू किसने किया? Who used this word B grade? वो बी ग्रेड म्यूजिक का कंपोजर फरहाना ने यूज किया जी। ओके, फरहाना स्टार्टेड। सो अगर आप किसी को, अगर मैं आपको बोलूं बी ग्रेड, आप चुप रहोगे? नहीं ना, बिल्कुल। तो व्हाई विल अमल बी क्वाइट? आप उसको बोल रहे हो बी ग्रेड है, सी ग्रेड है, एंड देन यू आर, एंड लिसन, कहां फरहाना को कौन सा दर्द महसूस हुआ है? Do you think she felt the pain that Amal said this to her mother? Because within few minutes she went out in front of the camera, she laughed like an evil and said this, welcome to Big Boss. अगर किसी लड़की को उसकी माँ के बारे में ऐसी चीजें बोली गई तो वो ऐसा करेगी? नहीं करेगी। She actually went out in front of the camera, she laughed, she smiled, and she स्विमिंग पूल के माँ, yes स्विमिंग पूल की माँ कैमरे के सामने जाके कह रही है वेलकम टू बिग बॉस। वाओ! तो जब उस लड़की को खुद को अफसोस नहीं है तो हम किस बात का अफसोस मना रहे भाई? क्यों, किस लिए? पहले उसको खुद फील हो ना। अमाल को फील हुआ ना उसके पेरेंट्स के बारे में इस तरह से बातें की गई तो। राइट मैम, एक बात इसमें बीच में, सॉरी टू इंटरप्ट, एक बात आई है दिमाग में। हमने नीलम को देखा था और वो प्रॉपर बोल रहे थे यार एक दो चिट्ठी फाड़ देते हैं, मजा आएगा करके, लेकिन वो जो कर्मा कहते हैं ना, वो रिटर्न घूमकर उस पे आया
तो सडनली उसका आपको क्यों लगता है इतना आउटबर्स्ट क्यों निकल गया, जबकि वो खुद कह रही है कि फाड़ देंगे मजा आएगा करके कह रही है। सब कह रहे थे, हाँ गौरव ने भी कहा, गौरव ने तो बोला, क्लियरली बोला, गौरव, अभिषेक, अश्नूर, इनफैक्ट गौरव ने तो फिर अपना हृदय परिवर्तन दिखाते हुए दे दिया। सो द सेम थिंग के कहा तो सभी ने था शुरू में कि यार इस बार लेकिन हुआ उसके साथ, नीलम के साथ, तो वो मतलब क्योंकि वो मेंटली तो प्रिपेयर थी कहीं ना कि फाड़ देंगे मजा आएगा करके कह रही है वो। देखो ये तो सबने शुरू में सोचा, तो सबने कहा, मतलब इनफैक्ट गौरव ने अभिषेक से कहा, अश्नूर से कहा कि अगर तुम लोग की आएगी तो मैं, अभिषेक ने कहा भी कि ठीक है मैं फाड़ दूंगा तेरी चिट्ठी आएगी, तो क्योंकि कैप्टनसी अपन नहीं छोड़े, ये आपस में सबने तय किया। लेकिन जी जब प्रणीत की चिट्ठी प्रणीत ने पढ़ी जी, जब मृदुल ने रीड की, तो ऑटोमेटिकली हृदय परिवर्तन हुआ, क्योंकि सबको ये महसूस हुआ कि नहीं यार ये नहीं कर सकते। बट मैम लेकिन सॉरी टू इंटरप्ट, मैं इसलिए भी कह रहा हूँ ना क्योंकि ये जो पूरा एपिसोड हुआ फरहाना और अमाल का, ये चिट्ठी फाड़ने के बाद हुआ था, तो इस पर अगर आप लोग देखेंगे तो अभिषेक का जो ग्रुप है वो शांति था, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी क्योंकि माइंड में बना रखा था कि हमको तो फाड़नी है या ये भी है। नीलम का मुझे ऐसा लगा कि, और मुझे क्या सोशल मीडिया भी अगर हम देखेंगे सब लोग ये कह रहे हैं कि नीलम जब प्रिपेयर थी, इनफैक्ट उसपे बहुत रील्स भी वायरल हो रही है, तो जब तो वो प्रिपेयर थी तो वो फिर नाटक क्यों कर रही थी? ऐसा नहीं, बात नाटक की नहीं है, वो क्या है कि जब खुद पे वो उस वक्त जब वो चिट्ठी फट रही थी ना, तो उसने वो एक्सपेक्ट नहीं किया था, बिकॉज उसने फरहाना के लिए डबल ड्यूटी की है। She did that. So she was not expecting, और उससे भी ज्यादा, जैसे मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, बात ये नहीं थी कि चिट्ठी फाड़ी गई थी, बात ये थी उसके बाद वो जो हंसी है, यस ओके, वो जो एक जो evil eyes, और that is more painful. सब यही कह रहे थे कि या, और बाहर लॉन में she was dancing, और सब देख रहे हैं, अंदर से भी सबको, हर तरफ से you can see every room from everywhere, so they are saying she's dancing man. मतलब that is more painful. So आपको क्या लगता है अब अमाल के लिए थ्रेट क्या है, अभिषेक या फिर फरहाना? See, it's not nobody is threat for Amal. To be very frank, nobody is threat for Amal because he is real. Okay. वो रियल है, उसने, उसके लिए फरहाना भी थ्रेट नहीं थी, इसीलिए उसने फरहाना की चिट्ठी फरहाना को दे दी। अगर उससे ऐसा होता तो वो बिंदास सामने अड़ जाता और श्रेड कर देता, एक मिनट के लिए भी नहीं सोचता और वो श्रेड कर देता, है ना, बट उसने दे दी बिकॉज ही इज रियल, ही इज अ नाइस, एंड पीपल रियलाइज दैट, एवरीवन नोज दैट. Everyone knows that he is a true person. He is not fake, nor he is trying to. So I don't think so. Neither Farhana nor Abhishek, nobody can stop him from winning. Oh. I can say this. He is the winner, and nobody. और ये जो trolls होते हैं ना, ये जो troll हो रहे, जैसे सलमान सर ने कहा, उन्होंने भी फेस किया ये. So the heroes have to be prepared. They have to wear that cape and that shield to face the trolls, and he's facing it, and that's what even Salman sir wanted to tell him कि भाई ready हो जा, gear up हो जा, let's face, जितना face कर रहा है और भी face करने के लिए let's get ready. अच्छा मैम, एक चीज बड़ी डिस्कशन हो रही है सोशल मीडिया पे इस वक्त, वो ये भी हो रही है कि जब अमाल की वीकडेज में गलती आती है, मतलब भयंकर वाली गलती होती है, तो वीकेंड में जब वो आता है तो थोड़े से बाल चेंज कर देता है, मुंह सैड सा, जैसे कल के एपिसोड में अमाल को हमने वी डिडंट सॉ अमाल की, हाँ थोड़ा चेरिश वाला जो एक मूड रहता है, आंखों में चमक, ही वाज लाइक, मैं ऐसा वो बैठा हुआ था, ये क्या स्ट्रेटजी है क्या उसकी? बिल्कुल भी क्या उसका ये डर है कि यार अब मेरी बारी ऐसा करके? देखिए क्योंकि हमने वीकेंड्स में जब भी, जैसे अभिषेक के साथ उसका पिछले वीकेंड में होता उसने किया था, उससे पहले एक बड़ा वीकेंड था जिसमें वो चपटे बाल कर आ गया था, तो वो मुझे जानना है. देखो वीकेंड के मार पे ऐसा होता है ना, सलमान सर होते हैं, सो एवरीबडी वांट्स टू बी ड्रेस्ड वेल. घर में आप कुछ भी पहन रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इट डजंट मैटर, पजामास पहन के घूम रहे हो, बेयर फीट घूम रहे हो, बट वीकेंड का वार स्पेशली, इवन एवरीबडी फ्रॉम द बिग बॉस आल्सो सीज टू इट दैट they have the contestants, all the contestants have good clothes and they are well dressed and all and everything. So I think it's a respect more towards Salman sir that
यू नो जब हम जनरली जब हम जाते, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कल मैं बच्चन साहब के सेट पे जा रही हूँ, सो आई वुड वांट टू बी वेरी you know if you are going to take an interview, you would like to dress up with a proper shirt, formal shirt, yes, your shoes are right, your watch, acha I'm not wearing, right exactly, so it's the same thing. Okay, Weekend Ka Maar is about Salman sir, so I think if it is Salman sir, with all due respect and love, he wants to be dressed right, correct, ethically, politically and absolutely sincerely like an अच्छा बच्चा. That's it. उसमें कोई ऐसा नहीं है कि हाँ मैं यहाँ पे थोड़ा सा नहीं. Okay. जैसे कल भी अगर हम कल की भी बात करें तो he said to Salman sir also, जब फरहाना की बात निकली उन्होंने कहा नहीं, she is wrong. What is wrong is wrong. उसने ये एक्सेप्ट किया कि हाँ मैंने प्लेट छीना, नहीं करना चाहिए, लेकिन वो भी जो करती है वो गलत है, which is true. She really behaves bad. She abuses. उसने किसको अब्यूज नहीं किया है, बहुत करा है उसने. वो किसके माँ बाप पे नहीं गई है, उसने किसको अब्यूज नहीं किया है, उसने प्रणीत को चूका है and all. She has used all the abusive words that she could. So which is, you know, I think मुझे तो कोई ये नहीं लगा अमाल ने जो फरहाना के साथ, because फरहाना को खुद कहीं अफसोस नहीं लगा. She was happy and she was saying welcome to Big Boss. Wow. टॉप 5 बताइए. Definitely Amal. Amal is the winner for me, and not for me, for everyone. He is the winner. So it's Amal. I see Tanya. Okay. I see Baseer. Okay. Yes, I definitely see Baseer. I even see Baseer not just the top 5 but the top 3. Okay. I would say जो आखिरी में जो 3 रह जाते हैं ना, बत्तियां बुझने से पहले जब 2 बार Baseer, Tanya and Amal. Top 3. Yes. Okay. See, Tanya, I don't know about top 3, but Baseer and Amal definitely the top 3. Top 3. Yeah, Amal or Baseer, and then I also see Abhishek because, but don't know, a little maybe yes, maybe. Why? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर उसने अपार्ट फ्रॉम बीइंग दिस लिटिल अग्रेसिव एंड हुड पे ये वाला एक छोड़ के कोई दूसरी स्ट्रैटेजी अगर वो नहीं, बिकॉज ही इज एन एक्टर, ही नोज व्हाट इज बिग बॉस, लाइक बसीर. You know, Baseer is an actor and Baseer knows what is Big Boss. Baseer knows what is reality. So they need to entertain. Okay. They have to do other things. मतलब अलग चीजें भी करो. Not only this hood पे hood. बस आप यही कि हाँ अमल आएगा अभी मुझे छेड़ेगा और मैं सीधा बस ये मेरे को भी लगा मैम, ये मेरे को भी लगा. अभिषेक का ये है जो देखने में लग रहा है, उसका गेम बहुत फॉल फ्लैट जा रहा है अभी इस वक्त. मतलब अगर उसे पुश करना है, मतलब पुश उसके आना है, तो या तो अमाल से लड़के या तो बसीर से लड़के ही उसका पुश आ रहा है, अदरवाइज उसका कोई ऐसा नहीं निकल कर रहा. एक उसने वो जो इनिशिएटिव किया था वो खाना बनाना, वो बहुत अच्छा था एंड आई लाइक दैट. बट फिर कुछ नहीं हो रहा है ना कोई इंटरआया, ना मृदुल के साथ कुछ है, ना कि नीलम के साथ कुछ है, ना कुछ नहीं है. सो इट्स जस्ट कि हाँ ये इसको छेड़ता हूँ तो मैं दिखता हूँ और वीकेंड के बारे में डिस्कशन होती है. But it has to be beyond that. If he has to cross these more 6-7 weeks, he has to do more than that. Apart from that, or con? Apart from that, the 5th one is little, you know, I don't know, maybe, if you ask me, Dil se, I would love to see Neelam. Neelam Giri? Yes, because she is the underdog. Okay. You know, and मतलब शुरू से सबको ये लगा था कि भाई हाँ मतलब कुछ नहीं, मतलब पहला वीक दूसरा वीक तो ऐसा था ये अभी गई और इसके क्या वोटिंग होंगे, इसको कितने होंगे, ये कौन है ये, बट शी सेल्ड थ्रू इट. इस वीकेंड का भी पूरा वार जो था, इट वाज ऑल अबाउट नीलम गिरी का लेटर एंड ऑल दैट, एंड द वे शी हैज अ क्यूट साइड ऑफ हर्स. हाँ, बहुत वेरी केयरिंग साइड है वो. yes. देखा है उसका द क्यूटनेस, शी हैज दैट फनी प्यारा सा वो एक रोमांस का मस्ती करती है, छेड़खानी करती है. उसके शहबाज के साथ का एक इक्वेशन है जो अपनी जगह पे एक है, तानिया के साथ एक, कुनिका जी के साथ इतना अच्छा है, उसका फरहाना के साथ एक इक्वेशन अच्छा भी रहा है, एक ये अभी जो बुरा हुआ है, बट शी हैज बीन, सो शी इज डन दोस बिट्स फॉर एवरीवन इन देयर ओन प्लेस इन इट्स. गौरव के साथ तो उसने सबके साथ अपने बिट्स किए. सो लुकिंग एट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, आई फील उसमें वो स्पार्क है.
तो इफ इट इज नॉट जस्ट अबाउट ऑलवेज द वोट्स विच आर कमिंग के हाँ जहां पे वो थोड़ी सी मे बी वीक हो और मे बी ना हो, because the whole Bhojpuri industry which I have seen have really supported her, you know. पवन सर आए थे, everyone from Akshara to Amrapali, everybody is supporting her. So that's a very big support which she has. So I somewhere feel ke sometimes, you know, that unexpected जो है वो पता नहीं किस हफ्ते में टर्न ले ले. So she is someone whom I see कि अगर कुछ हो तो मजा आ जाए. Oh wow. Why not गौरव? पता नहीं, जैसे मैंने कहा ना, गौरव ने ये बात क्यों नहीं उठाई कि मतलब वो फ्रंट फुट पे खेल ही नहीं रहा है. ओके, गौरव कैलकुलेशन में फंसते हुए नजर आ रहे हैं. एग्जैक्टली. सो द प्रॉब्लम इज, अगर उन्होंने ये कहा होता कि बिग बॉस ये श्रेडेड पीसेस उठाने का काम फराना का था, he didn't say that. जबकि अमाल ने वीकेंड में सलमान सर से कहा कि नहीं, फराना ने जो किया वो गलत है. she does, and she does this every time. She tries to hit below. He speaks. बात रखी. गौरव जब कंडीशंस बताई गई थी, बहुत क्लियरली बताई गई थी. So why didn't गौरव say कि this was not my job, this was Farhana's job, it's her mistake. उसका काम था, she had to follow the whole instructions which she didn't do. Right. गौरव is not standing for himself. Forget others. किसी और के लिए तो छोड़ दो, आप खुद के लिए खड़े रहो. Okay. तो वो चीज थी कि भाई जब तानिया कह भी रही थी तो तुम कहते ना, राइट, कि फराना से कोई क्यों नहीं कह रहा है. राइट. That's why that is where I feel कि it's not just about votes. अगर वोट्स की बात है तो then I see मृदुल. हाँ, मृदुल तो फिर yes, he will be the winner. Yes, अगर बात वोट्स की है तो, लेकिन हर बार content wise he is not somewhere around exactly these people. So it's not just about the individual contestant के votes. हमें ये भी समझना बहुत जरूरी है कि एक बहुत बड़ी वोट फैक्ट्री बिग बॉस की अपनी है. जो जैसे करणवीर को लास्ट ईयर जो जीते थे वो, मतलब सबने सोचा था रजत ही होगा क्योंकि रजत के पास तो पूरी मिलियन में फॉलोअर्स है, ये ट्रोप है, ये है, वो है, पूरी भाई पलटन है उनकी. लेकिन हम ये सब क्यों भूलते हैं कि अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अ वेरी बिग फैन फॉलोइंग ऑफ बिग बॉस व्हिच इज ह्यूज कंपेयर्ड टू ऑल दीस फैंडम्स. राइट. तो आप अगर वहां एंटरटेन कर रहे हो तो वो फैंस तो आपको डेफिनेटली वेरी ट्रू सपोर्ट करेंगे. सो लेट्स गो विद दैट, बिकॉज अगर अमल कहीं ना कहीं इतना सब होने पर भी दिख रहा है और चीजें हो रही है, उसके ही फेवर में जा रही है, तो दैट इज बिकॉज देयर इज अ ह्यूज फैन फॉलोइंग ऑफ बिग बॉस. वाओ मैम, थैंक यू फॉर एनलाइटिंग अस, बिकॉज बहुत सारी चीजें आपने बताई. बीबी बुआ सच में बुआ है दोस्तों, जिन्होंने अपनी सारी पक्ष की बातें रख दी हैं. और मैंने जो इनसे सोशल मीडिया के सवाल जो अमाल पे उठते आए हैं सोशल, और आगे भी उठेंगे, आई एम श्योर अबाउट दैट, एंड वी विल टॉक अबाउट दैट फॉर फ्यूचर. तो मैं मैम से पूछता रहूंगा और इनसे सारी क्लैरिफिकेशन चीजें लेता रहूंगा. बस एक लास्ट सवाल जानना चाहता हूँ, वो स्पेशल वन कौन है, कुछ पता है आपको? थोड़ा सा हिंट दे सकते? देखो, हिंट तो बिल्कुल आपको पता है वैसे? अरे मैं पूछूंगा नहीं, नाम मत बताइए. वो तो बता ही नहीं सकते. देखो, उसने खुद कहा है ना, एक तरफा है. अच्छा, तो इस वक्त हम वैसे बुआ को तो ऐसा बोल रहा होगा कि बुआ ऐसा कुछ है, ये लड़की वो लड़की. नहीं, तो वो जो भी है एक तरफा है जी. तो देखो, जिंदगी में पता नहीं कब कौन से मोड़ पे क्या हो जाए. सो लेट्स सी. ये इन्होंने नहीं दिया मेरे सवाल का जवाब, लेकिन मैं पूछता रहूंगा, आप टेंशन मत लो. मैं अभी कैमरा बंद करता हूँ और उसके बाद में पूछता हूँ मैम से. थैंक यू सो मच रोशन जी, थैंक यू सो मच. सो दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल टेली खजाना. कमेंट जरूर कीजिएगा, इस इंटरव्यू को शेयर मैक्सिमम कीजिएगा, एंड या कीप सपोर्टिंग अस. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम. थैंक यू.